मेरी माँ ने मुझे एक कन्वेयर बेल्ट पर रख दिया जो धीरे धीरे एक रशिंग मशीन की तरफ जा रही थी। मैं वहां चुपचाप बैठ रहा, खड़ा नहीं हो पा रहा था क्योंकि मैं जन्म से सेरेब्रल पाल्सी से ग्रस्त था। वह लगातार चमत्कार की प्रार्थना कर रही थी, उम्मीद कर रही थी कि मैं किसी तरह खुद खड़ा हो जाऊंगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। आखिरी पल में उसने मशीन बंद कर दी और कन्वेयर बेल्ट पर गिरकर रोने लगी। फिर अचानक जाम हो गई। मैंने अपने बगल में रेलिंग को पकड़ लिया था, धीरे धीरे खुद को ऊपर उठा रहा था। मेरी अम्म दौड़ कर आई और मुझे जोर से गले लगा लिया। उस दिन से उसने मुझे हर रोज चलने का अभ्यास करवाया और धैर्यपूर्वक बोलना सिखाया। उसकी ममता और सहारे से मैं धीरे धीरे मजबूत होता गया। एक दिन गुंडों का एक गिरोह हमें घेर लिया। जब मेरी माँ आगे बढ़कर मुझे बचाने की कोशिश कर रही थी तो मैंने मौका उठाकर अपना चुराया हुआ पैसा वापस लिया और भाग गया। मेरी माँ पूरी तरह से स्तब्ध रह गई। हालांकि मेरी टांगें अभी भी कमजोर और अस्थिर थीं, फिर भी मैं उन सब से तेज दौड़ रहा था। अगले दिन उसने मुझे पैरा ओलंपिक ट्रैक टीम में ट्राई आउट के लिए ले गई, लेकिन कोच ने मुझे उम्र कम होने की वजह से अस्वीकार कर दिया। घर जाते वक्त मैं मैदान पर दौड़ते एथलीट्स को देखता ही रह गया। जैसे ही मेरी माँ मड़ी, मैं अचानक टैग पर दौड़ पड़ा। हालांकि मैं बाकी सबसे काफी देर से शुरू हुआ था, फिर भी मैं दूसरे स्थान पर आया। कोच तुरंत आया और मुझे टीम में शामिल होने का न्योता दिया। मेरी माँ बेहद गर्व महसूस कर रही थी, लेकिन एथलीट बनना आसान नहीं था क्योंकि मेरा बैलेंस बेहद खराब था। ट्रेनिंग बेहद दर्दनाक थी, खासकर कर्व्स पर जहां मैं अपने शरीर को मुश्किल से नियंत्रित कर पाता था। इसलिए कोच ने मुझे रिले रेस में चौथे रनर के रूप में रखने का फैसला किया, लेकिन उस पोजीशन पर पहले से मौजूद एथलीट बेहद गुस्सा हो गया। उसने कहा कि वह जगह तभी छोड़ेगा अगर मैं 100 मीटर 15 सेकंड से कम समय में दौड़ सकूं। मैं बिना रुके ट्रेनिंग करता रहा, लेकिन चाहे कितनी भी मेहनत करूं, किसी भी तरह खुद को धकेलने के बावजूद मैं 15 सेकंड का आंकड़ा नहीं तोड़ पा रहा था। एक दिन परी तरह हताश होकर मैं अकेला छिपकर रो रहा था। जब मेरी माँ मुझे मिली तो मैंने उसे बताया कि मैं बस तेज दौड़ना चाहता हूँ। मुझे सांत्वना देने के बजाय उसने मेरी आंखों में सीधे देखकर कहा, अगर रोना है तो दौड़ कर रो ले। उस एक वाक्य ने सब कुछ बदल दिया। मैं इन पागलों की तरह ट्रेनिंग करने लगा। मैं बार बार सीढ़ियां चढ़ता उतरता, चलती ट्रेनों का पीछा करता और हर रोज अपने शरीर का सीमा से आगे धकेलता। आखिरकार क्वालिफिकेशन के दौरान मैंने 15 सेकंड की बाधा तोड़ दी और दुनिया में अपनी जगह बना ली। मुझे नहीं पता था कि आगे क्या करना है, लेकिन मुझे पता था कि मेन पैरा ओलंपिक्स जीतने वाला हूं। लेकिन मुकाबला शुरू होने से ठीक पहले मेरे एक साथी को अचानक मानसिक ब्रेकडाउन हो गया। जजेस रेस रोकने के बारे में सोच रहे थे। परी टीम में डर फैल गया, लेकिन मैं शांत रहा क्योंकि मुझे पता था कि यह मेरा पहला और आखिरी पैरा ओलंपिक्स है, मेरा एकमात्र मौका। आखिरकार रेस शुरू हो गई। पहले 3 रनर्स ने अपनी पूरी ताकत लगा दी और धीरे धीरे अंतर कम किया। फिर मेरी बारी आड़। जैसे ही मेरे साथी ने मुझे बैटन थमाया, उसने चिल्लाकर कहा, भागो। मैंने अपनी बची हुई सारी ताकत से आगे फट पड़ा। जब मैं फिनिश लाइन पार कर रहा था, मेरे 2 साथी अभी भी वहां थे। 2 अन्य रनर्स लगभग एक ही समय पर पहुंचे। सब घबराकर विशाल स्क्रीन की तरफ देख रहे थे, नतीजे का इंतजार कर रहे थे। फिर अंतिम नतीजा आया। हमारी टीम ने गोल्ड मेडल जीत लिया। मेरे साथी तुरंत जश्न मनाने लगे, जबकि दर कहीं टीवी के सामने मेरी मांगर्व और खशी के आंस रो रही थी। जैसे ही सब मानने लगे कि मेरे सामने अनंत भविष्य है, अचानक एक बूढ़ी खबर ने मेरी एथलेटिक करियर को लगभग नष्ट कर दिया। मेरे पिता एक एक्सीडेंट में गंभीर रूप से घायल हो गए और रातों रात परिवार का सारा आर्थिक बोझ अकेले मेरी मां पर आ गया। 9